हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जूनियर लेक्चरर्स और अकाउंट्स ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मजीद 2 एग्जाम्स की तारीख का ऐलान किया है जो पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिए गए थे। इन एग्जाम्स में महकमा बल्दे नज़्म नस्म में अकाउंट्स ऑफिसर की भर्ती का इम्तिहान और जूनियर लेक्चरर्स की भर्ती का इम्तिहान शामिल है। इन 2 एग्जाम्स की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अकाउंट्स ऑफिसर की तकर्रुरी के लिए एग्जाम 8 अगस्त को होगा। TSPSC ने कहा कि जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुरी के लिए 12 सितंबर से 10 अक्टूबर तक एग्जाम मुनक्किद होंगे। 19 साल तेलुगु नौजवान अमेरिकी सदर जो बाइडन को कत्ल करने की साजिश में गिरफ्तार। व्हाइट हाउस पर ट्रक से हमला। अमेरिकी सदर जो बाइडन के कत्ल का मंसूबा तैयार करने के इल्जाम में एक तेलुगु नजात नौजवान को व्हाइट हाउस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब एक नौजवान जो ट्रक लेकर व्हाइट हाउस के बैरिकेड से टकरा गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त पुलिस को ट्रक पर नाजी झंडा मिला। पुलिस ने नौजवान की शनाख्त 19 साल साई विरशित कंदुला के तौर पर की है। जब इससे पूछताछ की गई तो उसने इतराफ किया कि वो 6 महीने से अमेरिकी सदर जो बाइडन पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिस पर उसके खिलाफ रैश ड्राइविंग, इमला को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमा दर्ज किए गए। अमेरिकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की। दरियास्ता हुक्काम ने यह मामला मंगल की सुबह सदर जो बाइडन के इल्म में लाया। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साई विरशित के बारे में मुकम्मल तफसीलात जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। साई विरशित का ताल्लुक तेलंगाना से है या आंध्र प्रदेश से, इसका फौरी इल्म नहीं हो सका। खम्मम के सहाफियों के लिए 23 एकड़ जमीन की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और सत्तुपल्ली रुकन असेंबली सेंड्रा वेंकट वगैरह ने रियासती वजीर आला KCR से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। खम्मम जिले के सहाफियों को मकानात की तामीर के लिए रियासती काबीना ने 23 एकड़ जमीन जो मंजूर की है, जिस पर खम्मम रुकन असेंबली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और सत्तुपल्ली रुकन असेंबली सेंड्रा वेंकट वगैरह ने हैदराबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जैन भवन के लिए हैदराबाद में 2 एकड़ जमीन और महावीर हॉस्पिटल की जमीन मुफ्त अलॉट। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के उपल भगायत इलाके में जैन होम की तामीर के लिए 2 एकड़ जमीन मंजूर की है। इसके अलावा महावीर हॉस्पिटल की जमीन को सरकारी लीज के बजाय मुफ्त में हवाले करने का फैसला किया है। जैन तबके के मजहबी नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर KCR से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और जैन तबके को अखिलती कमीशन में शामिल करने और एक रुकन नामजद करने के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से जैन भवन के लिए 2 एकड़ जमीन अलॉट करने और महावीर हॉस्पिटल की जमीन को लीज के बजाय मुफ्त अलॉट करने की दरख्वास्त की, जिसे चीफ मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया। महावीर हॉस्पिटल के सदरनशीन और मजहबी रहनुमाओं ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि महावीर हॉस्पिटल मासाब टैंक कई दहाकों से आवाम की खिदमत कर रहा है, लिहाजा जमीन को मुफ्त अलॉट किया जाए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत मजहबी अक़लियतों की भलाई और तरक्की के अहद की पाबंद है। तेलंगाना हज कमेटी के लिए 1 करोड़ 82 लाख रुपए की मंजूरी। हुकूमत तेलंगाना ने हज कमेटी के लिए 1 करोड़ 82 लाख 29 हज़ार रुपए का बजट मंजूर किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने GORT 59 जारी किया, जिसके तहत तेलंगाना हज कमेटी को इमदाद की स्कीम के तहत यह रकम मंजूर की गई। स्कीम के तहत जारिया साल बजट में 1 करोड़ 82 लाख 29 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं और हुकूमत ने मुकम्मल रकम की मंजूरी के अहकाम जारी किए हैं। यह रकम हज कमेटी के 13 मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों और सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी की तनख्वाह और अलाउंसेस पर खर्च की जाएगी। डायरेक्टर अखिलती बहबूद को रकम की जराई का मजाज करार दिया गया है। वाज़ेह है कि हेड ऑफ अकाउंट में तब्दीली के नतीजे में हज कमेटी के मुलाजमीन को ताहाल अप्रैल की तनख्वाह जारी नहीं की गई थी। अब जबकि हुकूमत ने रकम मंजूर की है, मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द जारी होने का इम्कान है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रियंका गांधी के आम जलसों का मंसूबा। कर्नाटका में कांग्रेस की इंतखाबी कामयाबी में प्रियंका गांधी के अहम रोल को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सुपुर्द करने का फैसला किया। कर्नाटका में अगरचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी की मुहिम काफी असरअंदाज साबित हुई और उनके आवाम के दिलों को छू लेने वाली तकरीरों ने कांग्रेस को 35 साल बाद दोबारा शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। प्रियंका गांधी की अवामी मकबूलियत और कायदीन को मुत्तहिद रखने की सलाहियतों को देखते हुए हाईकमान ने तेलुगु रियासतों में कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए प्रियंका गांधी की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक प्रियंका गांधी वक्फे से दोनों तेलुगु रियासतों का दौरा करेंगी और इंतखाबात से पहले वो 12 से ज़ायद अवामी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस के हक में राहें हमवार करेंगी। CPI की जानिब से 4 जून को कोत्तागुड़म में प्रजा गरजना। CPI ने असेंबली इलेक्शन से पहले रियासत में सरगर्मियों को वुसअत देते हुए 4 जून को कोत्तागुड़म में प्रजा गरजना मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा और दीगर कौमी कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। CPI के रियासती सेक्रेटरी K सांबशिवा राव, कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा, कौमी सेक्रेटेरिएट के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रजा गरजना का पोस्टर जारी किया। मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर करने के लिए CPI कौमी सतह पर BJP हटाओ देश बचाओ मुहिम का एहतमाम कर चुकी है। इस मुहिम के तहत यह रियासत के तमाम इलाकों में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात की गई।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाया गया 3 किलो सोना हुआ जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाए गए तकरीबन 3 किलो सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट नंबर EK 524 के जरिए कल रात तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए सोने का पता चला। बातजा इस 1,81,60,450 रुपये मालियत के 2,915 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर इसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस मुसाफिर का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले 3 मुसाफिरों की जानिब से जूतों में छुपाकर लाया गया 1,13,00,000 रुपए का सोना पकड़ा गया था। तेलंगाना एमसेट के रिजल्ट के ऐलान के वक्त में मामूली तब्दीली। तेलंगाना एमसेट के नताइज कल सुबह जारी किए जाने वाले हैं। नताइज से मुताल्लिक शेड्यूल में ओहदेदारों ने मामूली सी तब्दीली की है। JNTUH में सुबह 9:30 बजे रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी रिजल्ट जारी करेंगी। क़ब्ल एमसेट के नताइज जुमेरात की सुबह 11 बजे जारी करने का ओहदेदारों ने फैसला किया था। ओहदेदारों ने बताया कि बास नागुज़िर हालात की वजह से नताइज सुबह 9:30 बजे जारी किए जाएंगे। 21 रोज़ा तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात का दिन और शेड्यूल हुआ जारी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से मंगल को मुनक्किदा एक आला सतही जायजा मीटिंग में 21 रोज़ा रियासती क़याम के दिन की तकरीबात के लिए दिन के हिसाब से शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने की। 21 रोज़ा रियासती तश्कील के दिन की तकरीबात के लिए यौमिया सफ़र तय किया गया। तेलंगाना रियासत के क़याम के 10 साल की याद में 21 रोज़ा कैलेंडर का ऐलान मंगल को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया। ये 2 जून से शुरू होगा। प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर आला अपना खिताब देंगे और 2 जून को सेक्रेटेरिएट में त्यौहार का आगाज़ करेंगे। हर इलाके में वज़रा तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा कुछ इस तरह है। 3 जून को ज़राअत पर किसानों का दिन मनाया जाएगा। 4 जून को पुलिस के लिए यौम तहफ़्फ़ुज़, 5 जून को बरखी का दिन, 6 जून को सनअती तरक्की का दिन, इंडस्ट्रियल स्टेटस और IT कॉरिडोर्स में मुलाकातें, 7 जून को आबपाशी का दिन, 8 जून को देहात में झीलों का त्यौहार, 9 जून को फलाही जश्न, 10 जून को गुड गवर्नेंस का दिन, 11 जून को तेलंगाना अदबी दिन, 12 जून को तलबा और नौजवानों के लिए तेलंगाना दौड़, 13 जून को खवातीन का दिन, 14 जून को तिब्बी और सेहत का दिन, 15 जून को पाले प्रगति दिन, 16 जून को पटना प्रगति दिन, 17 जून को कबायली दिन, 18 जून को पीने के पानी का दिन, 19 जून को हरियाली का दिन, 20 जून को यौम तालीम, 21 जून को रूहानी दिन और 22 जून को यौम शोहदा सेंट लुगनी पार्क में नए शोहदा की यादगार का इफ्तिताह करेंगे। CM केसीआर ने पोडू अराजी के किसानों के लिए रैतु बंधु की हिमायत के साथ पट्टे का ऐलान किया। रियासत में कबायली किसानों को फसलों की सरमायाकारी में मदद फराहम करने के मकसद से एक बड़े इक़दाम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि पोडू अराजी के किसानों को रैतु बंधु की मदद फराहम की जाए। जंगल के मकीनों को दी गई अपनी यकीन दहानी को पूरा करते हुए उन्होंने यहाँ BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक आला सतही जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पोडू अराजी के लिए पट्टों के इजरा को कबायली किसानों की खुशी में सहूलत फराहम करें और जून 24 से 30 तक पट्टों की तकसीम का शेड्यूल तरतीब दें। कोटा में टी राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज। हैदराबाद के MLA टी राजा सिंह राजस्थान के कोटा में इश्तिहाल-अंगेज़ तकरीर करने से मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी इश्तिहाल-अंगेज़ तकरीर का असखुद नोटिस लेते हुए पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टी राजा सिंह ने कोटा में महाराणा प्रताप के यौम पैदाइश पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में इश्तिहाल-अंगेज़ तकरीर की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की दफ़ा 153A और 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। टी राजा सिंह ने तकरीबन 40 मिनट की अपनी तकरीर में कांग्रेस, राजस्थान के वज़ीर आला, पुलिस इंतजामिया और PFI को निशाना बनाया। इस मामले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेकंड शंकर लाल मीना का कहना है कि टी राजा सिंह के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पासपोर्ट दरख्वास्तों की एक सुई के लिए 14 पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र कारकर्द। तेलंगाना में पासपोर्ट और इससे जुड़े हुए दिगर खिदमात के लिए दरख्वास्तों में इजाफे को देखते हुए वजारत खारजा ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 14 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र के आगाज का फैसला किया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक पासपोर्ट दरख्वास्तों की आजिलाना एक सुई के लिए 14 इजाफी पासपोर्ट सेवा केंद्र 20 में से कारकर्द हो चुके हैं। सिद्दीपेट, आदिलाबाद, नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, महबूबाबाद, महबूबनगर, मेदक, भोंगीर, मंचरियाल, कामारेड्डी, वनपत्री, मेडचल और विकाराबाद में ये मराकज़ कायम किए गए हैं। हर चहारशंबे को शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक जनरल अपॉइंटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं और रोजाना 10 से 15% अपॉइंटमेंट्स मुख्तलिफ वजूहात के सबब मनसूख किए जा रहे हैं। हुक्काम ने मेडिकल, मुलाजिमत और तालीम से मुताल्लिक दरख्वास्तों की तरजीही बुनियादों पर एक सोई का फैसला किया है। आधार कार्ड को मुफ्त ऑनलाइन 14 जून तक अपडेट करने की सहूलत। आधार कार्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आमतौर पर 50 रुपये फीस वसूल की जाती है, लेकिन सिर्फ माई आधार वेब पेज पर मुफ्त अपडेट करने की सहूलत 14 जून तक हासिल की जा सकती है, जबकि आधार सेंटर से रुजू होने पर कवायद के मुताबिक फीस वसूल की जाएगी। जो कोई ऑनलाइन मुफ्त सहूलत से इस्तेफादा करना चाहता है वो myaadhar.uidai.gov.in पर आधार कार्ड नंबर के जरिए ये सहूलत हासिल कर सकता है। प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस बटन को दबाने से रजिस्टर
मोबाइल नंबर पर OTP हासिल होगा। इस तरह डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करके तफसीलात की तौसीक की जा सकती है। पते के सबूत की नकल को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस तरह आधार को अपडेट करने की दरख्वास्त कबूल की जाएगी और 14 अददी डिजिटल नंबर हासिल होगा। सोने में वापस आई तेजी, चांदी में भी हुआ इजाफा। एक दिन की कमजोरी के बाद एक बार फिर हिंदुस्तानी बिलियन मार्केट में तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। आज की तिजारत में चमकदार धातों में सोने और चांदी दोनों की रफ्तार बढ़ रही है। ताहम आज के इजाफे के बावजूद सोना 61,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह को अबूर नहीं कर सका। दूसरी जानिब चांदी एक बार फिर 71,000 रुपए फी किलो की सतह से आगे बढ़ गई। आज के कारोबार में सोने की फी 10 ग्राम कीमत में 362 रुपए का इजाफा देखा गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 600 रुपए फी किलो से ज्यादा की मजबूती दर्ज की गई। बाजार में तेजी की वजह से आज के कारोबार में सोना 60,704 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर पहुंचकर कारोबार करने लगा। इसी तरह चांदी ने भी आज 71,337 रुपए फी किलो की सतह हासिल की। मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले कुत्ते ने लगाई हेलमेट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अक्सर आपने कई गाड़ी सवारों को हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाते और ट्रैफिक पुलिस के नजर आने पर उनसे बचने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करने के वाक़यात तो सुने होंगे या देखे होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक शख्स ने बाइक चलाने के दौरान अपने कुत्ते को भी हेलमेट पहना दिया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई के शुमाल मगरिब इलाके का एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ मोटरसाइकिल पर निकला। क़वायद के मुताबिक एक उसूल है कि गाड़ी पर सफर करने वालों को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, लेकिन जानवरों के लिए कोई उसूल नहीं है। लेकिन अपने पालतू कुत्ते से मोहब्बत की वजह से मोटरसाइकिल सवार ने उसे भी हेलमेट पहना दिया। इस वीडियो पर सारिफिन अलग अलग रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। एक सारिफ ने अपने राय बताते हुए कहा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो वो अपने साथी को बाइक पर सवारी के दौरान हेलमेट पहनाते हैं। आजम खान नफरत अंगेज तकरीर मुकदमे में बरी, इसी केस की वजह से असेंबली की रुकनियत मनसूख हुई थी। नफरत अंगेज तकरीर केस में 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान की असेंबली की रुकनियत मनसूख हो गई थी। अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2019 की मुहिम के दौरान आजम खान ने 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के मेलक इलाके में एक जलसे आम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत आईनी ओहदों पर बैठे अफसरान के खिलाफ मुबैना नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इस मामले में उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने आजम खान को मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से आजम खान की असेंबली की रुकनियत भी छिन गई थी। यह फैसला MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वो इस फैसले के खिलाफ MP MLA सेशन कोर्ट गए। सेशन अदालत ने उनकी अपील पर समाअत करते हुए उन्हें बरी कर दिया। कांग्रेस के UT कादिर कर्नाटक असेंबली के पहले मुस्लिम स्पीकर बन गए। कर्नाटक के साबिक वजीर और 5 बार कांग्रेस के MLA UT कादिर को चारशंबे के रोज मुत्तफिका तौर पर रियासती कानून साज असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया, जिससे कादिर पहले मुस्लिम स्पीकर बन गए। इस ओहदे के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। रियासत के CM सिद्धारमैया ने इस ओहदे के लिए कादिर का नाम तजवीज़ किया था और डिप्टी CM DK शिवकुमार ने इसकी तायद की थी। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट करने 19 अपोजिशन पार्टियों का ऐलान, मुश्तरका बयान हुआ जारी। मुल्क की 19 अपोजिशन पार्टियों बशमूल कांग्रेस ने पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा की इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट करने का ऐलान किया है, जिसका इफ्तिताह 28 मई को दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में लाया जाने वाला है। इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मद्दू न करने पर अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत पर काफी बरहम हैं। इन जमातों ने मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी करते हुए सदर जमहूरिया को इफ्तिताही तकरीब में मद्दू न करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जारी करता मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह एक अहम मौका है। हमारे इस यकीन के बावजूद कि हुकूमत जमहूरियत को खतरे में डाल रही है और जिस आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट तश्कील दी गई है, इसके बारे में हमारी नापसंदीदगी के बावजूद हम अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखकर इस मौके को नशानजद करने के लिए तैयार थे। ताहम सदर मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का वज़ीर आज़म मोदी का फैसला न सिर्फ एक संगीन तौहीन है, बल्कि हमारी जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है, जिसका मुनासिब जवाब देने की जरूरत है। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने रखी है शर्त। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। उन्होंने कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर जमहूरिया के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करवाने के मुतालबे को भी गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को भी दस्तूर ने पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने दस्तूर का सही मुताला नहीं किया। दस्तूर ने सिर्फ लोकसभा स्पीकर को इफ्तिताह का इख्तियार दिया है। अमेरिका में ताकतवर तूफान, 2 लोगों की मौत। अमेरिका में टेक्सास सूबे के कोनरा में ताकतवर तूफान की वजह से नीम तामीर घर के मुनहदम हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 7 दिगर लोग जख्मी हो गए। अफसरान ने चारशंबे को इत्तला दी। एक मुकामी रिहायशी ने बताया कि ताकतवर तूफान और बारिश के दौरान झालाबारी हुई और 10 से 15 मिनट तक बहुत तेज बारिश हुई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।